दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग में यह बात आती होगी कि बौद्ध धर्म क्या है और कहाँ से यह धर्म आया है और इस धर्म की शुरुआत कब और किसने की थी। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाबों को। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके प्रस्थापक महात्मा बुद्ध थे। वे 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोनों धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य राज्य के राजा थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जब पैदा हुए थे तब एक ऋषि ने इनके पिता के सामने भविष्यवाणी की थी कि आपका पुत्र बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बचपन से ही सिद्धार्थ गौतम का मन आध्यात्मिकता की ओर था। इसलिए सिद्धार्थ के पिता सुधोधन ने यह ठान लिया कि मैं अपने पुत्र को कभी भी किसी कष्ट या दुख का एहसास नहीं करने दूंगा, जिससे सिद्धार्थ का मन वैराग्य की ओर जाए। इसलिए सिद्धार्थ के पिता ने महल में ही सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध करवा दिया था और जिससे सिद्धार्थ को यह आभास न हो सके कि दुख या कष्ट मनुष्य के जीवन में आता है। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपणी शाक्य कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। सिद्धार्थ का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने व्यक्ति जीवन के 4 दृश्यों को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविष्कर्मण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महाना और असग्गी नाम के 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो इस समय बिहार में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशिनारा में चुंदों द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने बेहद सम्मानपूर्वक बुद्ध का
अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहले भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में भी विभाजित हो गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया है। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।